लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, पूरा ध्यान लगा। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे। कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे। इनकी दया दृष्टि जब जब पड़े मुझ पर, भव से तर जाएंगे। इनकी दया दृष्टि जब जब पड़े मुझ पर, भव से तर जाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, पूरा ध्यान लगा। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा। चुप कर, इसकी बातें मेरे साथ नहीं करो। देवदास बुरी बीमारी है, बुरी बला है। बचना चाहते हो जितना बचो। भजन कितना अच्छा चला, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। कहाँ आएंगे? तेरे हृदय में, तेरे मन में, तेरे नस नस में। गुरु दौड़ता दौड़ता तेरे इधर आएगा, पर तू देवदास से, बुरी बीमारी से बच। देवदास तकलीफदायक है। देवदास के कारण तू संसार में तकलीफ में आता है, क्योंकि देह अध्यास है। देह अध्यास से छूटने का रास्ता एक ही है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, खुद को पहचानो। रोज़ तो यही बात सुनते हो, रोज़ यही सुननी है। और कौन सी बात सुननी है? रोज़ यही बात सुननी है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। ये बात रोज़ क्यों सुननी है? क्योंकि खिन खिन भूलन हार। भगवान तेरे को फिर भी बख्श देता है, लेकिन तू फिर भूल जाता है। इसीलिए सत्संग के दायरे में रह के आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। जब गुरु का भी ध्यान रखते हो तो गुरु का ध्यान रखने से तेरे को यही बात याद आती है कि सतगुरु ने पहला सबक कौन सा दिया। सतगुरु ने पहला सबक दिया कि तू देह नहीं है, तू अमर आत्मा है। अमर आत्मा सच्चिदानंद तू ही है, दूजा कोई नहीं है, तू ही है। लेकिन तू कण कण में देख नहीं सकता,
क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इच्छाओं का पर्दा तेरे इधर लगा पड़ा है। कभी इच्छा का, कभी अहंकार का, कभी दुख का, कभी सुख का, वे पर्दे तेरे ऐसे लटके पड़े हैं। तो पीछे की तरफ जो परमात्मा है वे तुझे दिखाई नहीं देता। उसको देखो, डिठो सब विसार। जो तेरे को दिखाई देता है वो भूल जाओ, उसको नहीं देखो। जो दिखाई नहीं देता है उसको महसूस करो। भगवान को तू देखेगा तो किधर देखेगा, कहाँ देखेगा, किससे देखेगा? इन आँखों से तुझे दर्शन नहीं हो सकता, पर तीजा नेत्र खोल। अंदर में जो तेरा तीजा नेत्र भगवान ने फिट किया है वे तूने बंद कर दिया है। अब गुरु के वचनों से वे तेरा नेत्र खुलता है और फिर वाट इज वाट तुम सब समझ सकते हो कि क्या है। दुनिया डिठी घूमी मुँह, तैसा संगत छीनो न। घूम के भली देखो पर संगत न छीनो, पर मन न अटकायो। संगत भली हुजे, संगत है तो क्या है? पहले तो एज द कंपनी सो द कलर तेरा चढ़ता था, अब भी नहीं चढ़ेगा। अभी चढ़ेगा नहीं, क्योंकि तू मजबूत हो गया, क्योंकि तू अभी बीट बन गया। पहले तू बीट नहीं था, ग्वार भिंडी ऐसे हल्की कचरी सब्जी था तो तेरे ऊपर बीट राज कर देता था। अब तू खुद बीट बन गया तो तेरे ऊपर कौन राज करेगा? बीट पर किसी का कलर नहीं चढ़ता। तू बोल, अभी मैं सत्संग में जाते जाते ये निश्चय करते करते मैं बीट बन गया हूँ, तो बीट के ऊपर कौन सा कलर चढ़ेगा? तेरे को नहीं चढ़ेगा। तू डरो नहीं। एज द कंपनी सो द कलर तेरा पहले होता है, फिर तू वही कंपनी में आए तो तेरी कंपनी दूसरे को मिलती है। हमेशा तो ये डरता रहे और कहता रहे एज द कंपनी सो द कलर, मैं जिस कंपनी में जाऊंगा वो रंग मुझे लग जाएगा। ऐसे तू हमेशा सोचता रहे तो तू किसी को दो शब्द सुनाने के लायक कैसे बनेगा? कैसे तू किसी को तू सुना सकता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, उससे मुझे क्या फ़ायदा है? तू तो डरता ही रहेगा ना, कहीं इसका कलर मुझसे न हो जाए, कहीं इसका कलर न चढ़े। डरता ही रहता है ना। डर निकालो भीतर से डर निकालो। भीतर है सखा, तेरा सखा मन लगा के देख। तेरे भीतर ही वो तेरा परमात्मा है, वही सच्चा सखा है। वो तेरे को कंपनी दे के बैठा है, फिर तू कौन सी कंपनी से हार सकता है? किसी भी कंपनी में तू जाओ, अपना तू कलर चढ़ाएगा, नहीं तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नहीं। पर एक भीतर से जो डर है, वो डर हर चीज़ का निकालते जाओ। किस चीज़ का डर है? ये चीज़ वो चीज़ हाथ में लेके देखो, देखो क्या है। कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं होता है। जब तक तू किसी चीज़ से डरता है, कोई हालत से डरता है, तब तक तू स्ट्रांग नहीं बनेगा और आत्मरस छलकेगा नहीं। आत्मरस जो छलके वे छलकेगा नहीं। किसी हालत से, किसी भी बात से वे नज़दीक जाओ, देखो है ही भगवान। नज़दीक जाओ, देखो है ही भगवान। किसी चीज़ को छोड़ने से तू उसमें भगवान नहीं देख सकता है, पर सामने भी तू देख, ये भगवान ही तो है। मन में तेरे वे भेदभाव न आए। मन के जो तेरे भेद हैं, भरम हैं, वे रोज़ निकालते जाओ, फिर निकालते जाओ, तो तेरी दिनचर्या भी अच्छी बनेगी। हर चीज़ में तू अंदर में परफेक्ट होता जाएगा। आई भगवान, आई भगवान, है ही भगवान। हाँ, क्या सुनाना है बोलो। कुछ लेके आए हो, कुछ सुनाना है? आपको रोज़ ये बात अच्छी लगती है, मैं देह हूँ, आत्मा हूँ? कौन सी बात अच्छी लगती है? देह हूँ या आत्मा हूँ? आत्मा अच्छी लगती है ना। फिर आत्मा भूल जाती है या याद रहती है? फिर अभी से, कल से मैं नहीं सुना हूँ, चलेगा? हाँ, पक्का होती है, सुनने में भी आनंद आता है। हे प्रियतम गीत ओम जो तू वार वार चौ। जो भी भक्त होता है वे भगवान को यही प्रेयर करता है कि मैं तेरे मुख से रोज़ ओम सुनूं।
ओ हम सतगुरु प्रसाद, ओ हम सतगुरु प्रसाद। समझा तो है तूने, सुना भी है, फिर तू फिसलता क्यों है? फिसलता क्यों है? पढ़ता भी तो है, सुनता भी तो है, समझता भी तो है, सब तो होता है, फिर भी क्या तू उस ओ हम में रह सकता है? कभी तेरे को क्रोध नहीं आता, कभी तेरे को मोह ममता नहीं आती है? जब गुरु ने कह दिया ओ हम सतगुरु प्रसाद, तो फिर तू उसमें क्यों आता है? फिर कोई विकार में तू क्यों आता है? विकार भी तो टच करते हैं ना। ये मन अंधा भी है, बोरा भी है, गूंगा भी है, सब इस मन की वृत्तियां हैं। इस मन को रोज़ झंझोड़ना पड़ता है। हाँ बोलो। शुक्राने, शुक्राने है। बोल नहीं पाती जैसे, मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्यों। देखो ना, डर लेके आते हो तो डर पर ही तेरे को सुनाया ना। बच्चे भी आए, तो क्या हुआ? बहुत खुश कर दिया है। अच्छा, हाँ दियो। जैसे हमारे शरीर को सब 5 तत्व चाहिए, शरीर को 5 तत्व की जरूरत है ना। हाँ 5 तत्व ही है ना, जरूरत क्या है? माने वो है ही 5 तत्व। हाँ, जैसे हम नहाते हैं रोज हाँ, मन को, हाँ, तो वैसे मन को हमारे को रोज ब्रह्म का निश्चय चाहिए। हाँ ऐसे चेती जी तत्वन खे संभालन था, तीअं निश्चो असांखे संभाले तो, ऐसे ना। सच में हाँ। इतनी फीलिंग आती है कि अंदर की जो हमारी राग द्वेष की गांठें थी, तो कैसे किसी गुरु ने नहीं निकाली, यहाँ निकलती है रोज। क्योंकि अच्छा, ठीक हमने है। निश्चय नहीं किया। अच्छा दे ये चाहिए भाई, इधर निकल जाती है। हाँ, पहले जैसे- वाली लाइन न बोले तो काम नहीं चलता है। चलता ये है। मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि नहीं आदतूं वणनि नथी पयूं। निश्चय नहीं होता था पहले। होता था या नहीं होता था, बोलो बस इधर निश्चय हुआ है। बोली ठाहियो पंहिंजी, जेको मूंखे वणे तो, जो मुझको है पसंद उहे तुझे करना पड़ेगा। मुझको क्या पसंद है वो तुम देखो। मेरे को कोई नाम रूप पसंद नहीं है। इतना भी नाम रूप कर लो ना तो टैक्स भरनी पड़ती है। तुम कैसे ऐसे नाम रूप कर लेते हो? नहीं करो नाम रूप, हम तो ये देखते हैं। तो अपनी बात बोलना। बिजनेस में भी क्या कायदा होता है? जो सच्चाई से कायदा होता है वो बोलता है अपना सैंपल दिखा, मैं अपनी बात करूं। तो दूसरे की बात जो नीचे करता है ना, वो उतना मालूम नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। मेरे को तो नहीं समझ में आता है। कोई सच्चाई से काम करो तो परमात्मा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो अपना सैंपल दिखा, अपनी बात कर, अपनी वड्याई भले कर, तेरे को हक है, पर दूसरे को नीचे करना तेरा वे धर्म नहीं है। तुम एक लाइन भले बोलो ना जो मेरे को अच्छी लगती है, हाँ इधर निश्चय हुआ है, होता है ना, क्यों नहीं होता है। मेरी भी तो खुशी है ना, मेरी भी तो तपस्या है ना, मैं भी तो अंदर में तेरा ही चिंतन करती हूँ ना। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा तो क्यों न सफल जीवन होगा, तो क्यों न चेंज होगा। मेरे को और क्या है तेरे सिवाय, मेरे आप बच्चों के सिवाय मेरे को क्या है। तो जो मैं जो तेरा चिंतन करता हूँ, सत्संग का ही चिंतन करता हूँ, ये भी करता हूँ, भले तेरे पास थोड़ी देर कम आऊँ या जास्ती आऊँ, पर दिल में तो तू ही है ना, सत्संग ही है ना, गुरु ही है ना। सर्वत्र मेरा कौन है? गुरु ही तो है। तुम खुद को क्या भी बोलो, देह बोलो, शरीर बोलो, मैं तो सुबह में आके ही दर्शन करता हूँ। मैं बोला देखो मेरा सतगुरु कण कण वासी है, इधर है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर है। मैं तो यही देखता हूँ, तू क्यों नहीं देखता है? तू दूसरे को नहीं देख। मेरी खुशी के कारण तू दूसरा छोड़ दे। मेरी खुशी के कारण, मेरी दिल है ना, जो मेरे पास आते हो, वो जो मेरे को सुनते हो, मेरे को प्यार करते हो, तो तू कम से कम दूसरा नहीं बोलो। हाँ आज ला, ला, ला। आपने जो 2 बातें बताई ना कि बीट का कलर आप पे माना भगवान का कलर चढ़ जाए तो किसी और का नहीं चढ़ेगा, तो कुछ दिनों से मेरे को ऐसे ही लगता था कि मेरे ऊपर दूसरों का कलर चढ़ जाता है। तो आज अच्छा। आपने बता दिया कि भगवान का कलर चढ़ गया तो अभी नहीं। और आपने बताया ना आज कि हम लोग रोज़ रोज़ क्यों आते हैं यहाँ पे, रोज़ रोज़ क्यों सुनते हैं, वो भी दिमाग में 2-3 दिन से चल रहा था। ऐसे क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में
कि जब हाँ। है देह नहीं आत्माएं एक है तो फिर रोज़ मतलब क्यों होता है। पर ऐसे मैं सोचती थी कि हमारा मकसद क्या है लाइफ का। तो कल आपने बताया कि भगवान पकड़ना मकसद है, जो हम लोग बहुत दिनों से सुन भी रहे थे, पर कल जैसे बात टच हो गई तो ऐसे लगता है धीरे धीरे रोज़ आना कंपलसरी है, नहीं तो बहुत इम्प्रूवमेंट होती है रोज़ आने से। है ना। हाँ तू चिंता नहीं कर, दूसरे का कलर चढ़े तो चढ़ने दे, थोड़ा बहुत चढ़े ना, थोड़ी तो रंगीन हो जाना छोरी। थोड़ा तो रंग लगाना है ना तुझे, थोड़ी तो कलरफुल हो जाना, ऐसे कैसे चलेगा। मैं बच्चों को ऐसे साधु थोड़ी बनाऊंगा, कलर चले ना भले, तुम मत सोचो, थोड़ा चढ़ने दो थोड़ा कलर। भाई मेरा कलर है ना पीछे, पूरी ऐसी कर देगा सेटिंग, ठीक है, तू टेंशन नहीं ले। सोच नहीं। धीमा भगवान हाँ पहिरियों आत्मा खां ॾकंदासीं, कोई आत्मा चवंदो त हाणे मैं देह नहीं में आत्मा चवंदा आहियूं त हल्का हल्का थी वेंदा आहियूं। हा तव्हां पहिरीं आत्मा लाइ कंहिंखे चयो भई ॼण कोई भाऊ थो अचेव पियो। आत्मा आत्मा नई आत्मा अची वई, नई आत्मा अची, आत्मा ईंदी ऐं वेंदी थोड़ी आहे, आती और जाती थोड़ी है। आत्मा आत्मा है ही है, जहाँ भी देखो है ही है। खाली जगह देखो ब्रह्म स्वरूप है ही है। खाली जगह में भी क्या है, सत्ता है ना परमात्मा की। हाँ पीछे माइक दो भाई। भगवान है ही भगवान। मैं ना पहले आपका सत्संग टीवी में सुनती थी ना, तो मेरे संत से झगड़ा होता था या कुछ भी, तो मैं टीवी के सामने खड़ी हो जाती थी, पहले मेरे से बात कर, फिर सत्संग की बात कर। तो वो इधर उधर होता था, फिर मैं आपके वचन चलते थे, फिर मैं आपको सॉरी बोलती थी टीवी में देख के, धीमा भगवान सॉरी। तो फिर देखो ना, अभी मेरे को उस बात की पेनल्टी भरनी पड़ रही है। मैं देखो सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे आती हूँ, और इतना घर अच्छा हो गया है बहुत। और मैं मेरे संत को बोलती थी नहीं धीमा भगवान का सत्संग बाद में सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बोलते तुम बात करो और मुझे सत्संग सुनने दो। देखो मैं मेरे में कितना चेंज आ गया है, और वो वहाँ पे सत्संग सुन रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। धीमा भगवान मैं आपसे ये बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ। क्यों? मैं बहुत गलत थी। और आपने बोला है ना आप मेरे बच्चे हो, ये बात तो मेरे दिल से पक्की हो गई। अभी कुछ भी गलत काम करने से पहले ऐसे लगता है नहीं हम धीमा भगवान के बच्चे हैं, गलत काम नहीं करें। और गलती करते हैं ना तो ऐसे मन में कोसते, अपने आप को मारते हैं, वैसे क्यों किया। धीमा भगवान सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। धीमा भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। हाँ, हम आपके बच्चे हैं। वो तो हो ही ना, वो तो हो। हाँ और बोलो। आज की स्थिति में क्या है, मेरा शरीर जो आदत है ना उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। 5 महीने हो गए हैं, तो आदत जो ऐसी है कि हर काम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, और शरीर उसका साथ नहीं दे पाता। तो शरीर कितना बेजान हो जाता है, परेशान हो जाता है। मैं 5 महीने से बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि भाई उम्र बढ़ गई है मेरी, तो उस हिसाब से शरीर और आदत दोनों तालमेल रहे उसका, मगर दिमाग में ऐसा रहता है कि जल्दी करो तो और काम बिगड़ जाता है। बोलते हो जल्दी करो, खुद को बोलते हो या दूसरे को बोलते हो? नहीं, मन में बस ऐसे ही चलता है। क्या चलता है? शांति रख, धीरज से सुना। जो जल्दी करो बोलते हो वो खुद के लिए बोलते हो या सामने किसी के बोलते हो? आदत जो है ना जल्दी करो की पड़ी हुई है। अरे लेकिन किसको बोलता है जल्दी करो? दूसरों को बोलता है, खुद को बोलता है? हाँ तो वही नहीं रहता है ना आदत। जो आदत में आता है कुछ सोचता नहीं, बस चलता रहता है, शरीर एकदम थक जाता है। फिर जब अगर धीरे धीरे चलूँ, जैसे आपको देखता हूँ, आप जैसे चलते हो तो ऐसे लगता है जैसे पाँव ज़मीन पे ही नहीं रखते। यहाँ कोई भी 10 काम होते हैं तो आप काम करते हो तो ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई काम ही नहीं है। तो जो धीरेपना आप में देखता हूँ तो वो भी चाहता हूँ कि मेरे में ऐसा हो, भाई चाहे 10 काम हो तो मैं ऐसा काम करूँ कि दूसरा काम इसके बाद है ही नहीं। तो उससे जो मेरे को समझो 5 महीने से बहुत परेशान होने से, कल तो और दिमाग ख़राब हो गया था। कल तो
कि मैं तालमेल बिठा ही नहीं पा रहा हूँ शरीर का और आदत का। तेरे को आदत है अपने को तकलीफ देने की, बाकी नहीं तो तकलीफ कुछ है नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ करना नहीं है। तेरी ज़िंदगी में है क्या? कौन से काम करते हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो? घर में ही बैठे हो ना, घर में बैठे हो, रिटायर हो, कोई घर परिवार बड़ा नहीं है। तो संत और संत्यानी किधर जल्दी करता है, किसको बोलता है? मेरे को तो तेरी बात ही नहीं समझ में आती है। किसको बोलता है? घर में संत और संत्यानी, रिटायरमेंट है तू, तो बाकी तेरे को जल्दी करने की क्या है? क्या जल्दी करने के लिए? अब जैसे सुबह पानी वानी भरना है जैसे, तो इतना स्पीड के साथ काम करता हूँ, एकदम थक जाता हूँ। वैसे धीरे से काम करूँ तो आदत नहीं छूट रही है। शांति से करना, शांति से करेगा तो क्या होगा? पानी भरना, 2 लोगों का पानी भरता है इधर, बस 12-12, 15-15 लोगों का पानी भर के सब आते हैं, तो 2 मनुष्यों का पानी भरता है, समझो खड़ी भरता है, तो इतना काम करता है तो भी बन सोचता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, पानी भर के तू थोड़ा लेट आना सत्संग में, थोड़ा उधर बैठना ना, फिर क्या हुआ? पानी भरना तो सुबह को होता है ना, जल्दी करके जाएगा किधर? अरे भाई खड़ी 6:30 उठो या 6:30 उठो, पानी भरना तो ही ना, तो कम करना तो ही ना, थोड़ा लेट हो जाएगा ना, तो तू लेट आना बस। तू दिमाग को तो ठंडा करे, मगज को ठंडा कर, हृदय को ठंडा कर, शरीर को ठंडा कर। तुम भले लेट आ सत्संग में, उधर जाके बैठ, क्या फ़र्क पड़ेगा? शांति तो रखना, भले अपने काम काज करके बाद में तू थोड़ा उधर आ, पर मगज में तो शांति होए ना। ऐसी अंदर में किटकिट अच्छी है क्या? किटकिट तेरी बंद कराने के लिए तो मैं तेरे को सत्संग सुनाता हूँ। तू वाली सत्संग के लिए किटकिट करे तो ये तो काम बनना नहीं बराबर। मैं तेरे को सत्संग क्यों सुनाता हूँ भाई? किटकिट तेरी बंद हो जाए, बाकी क्यों सुनाता हूँ? घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मेरे सतगुरु ने दिया है, वे दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं। तो किटकिट न होवे इसीलिए सत्संग है। तुम्हारी सत्संग के लिए किटकिट क्यों करता है मन से? सुबह जो उठता है जल्दी करने के लिए तो सोचता होगा जल्दी सत्संग में पहुँचूँ, तो जल्दी नहीं पहुँच, थोड़ा लेट आ, भले आराम से आ। कई लोग आते हैं तो मैं थोड़ी बोलता हूँ तू क्यों आया लेट, समझेगा? किटकिट ना करनी, भले लेट अच सत्संग में। छिन पट न कर पाण सां, अञा घणी उम्र छिन पट कंदे, सम्झ में नथो अचई। मैं समझ से शांति आई थी, अभी शांति रख खुद से। बस किसको कुछ बोलना है? रेगुलर सत्संग आने से ना मन एकदम थिर हो गया। कल मेरी सोने की चेन गई तो मन नहीं हिल रहा था, मैंने वो बोला मेरे हिस्से में नहीं होएगी। क्यों गई? कहाँ गई सोने की चेन? गिर गई, पता नहीं चला कहाँ गिर गई। पहन के घर से निकली तो पता ही नहीं चला। थाना स्टेशन से थोड़ा सुजागी में रहो ना, सुजागी में रहना चाहिए, फिर रजा कजा हो जाती है तो ठीक है, आई भगवान, पर थोड़ा सुजागी में भी रहो ना। लेकिन मन नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। हाँ, वो तो हाणे होशियार थी विया आहियो, सोन मिट्टी हिकु तो लगे। सोना और मिट्टी एक लगता है। कि आपको खुश करने के लिए ही दूसरा देखना बंद करे। हाँ, घटि में घटि मूंखे तो ख़ुशि कयो, मां तव्हांखे हेॾो थी ख़ुशि कयां, मूंखे बाक़ी थोरो तो ख़ुशि कयो। मां तव्हांखे केतिरो ख़ुशि कयो आहे? कितना खुश किया है बोलो? बहुत किया है ना। फिर आप थोड़ा मेरे को खुश करो, दूसरा देखना बंद करो। किधर भी नहीं, किसी फील्ड में भी नहीं देखो, घर परिवार में नहीं देखो, संसार में नहीं देखो, अपनी तरफ से चलते रहना, वो मज़े की बात है। अच्छा भी लगता है, तेरे को अंदर में खुशी रहेगी। रोज़ दूसरा निकलता जाए, रोज़ दूसरा निकलता जाए, तेरे अनकॉन्शियस में जो दूसरा फंसा है वो सब तेरा निकलता जाए। है ही भगवान, है ही भगवान, बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कितना मीठा लगता है। वैसे बोले मंत्र। दिमागन, दिमागन कौन है?
हाँ बोलो। दिमाग मेरे साथ दोस्त मेरे को बोलते हैं मेरे को सत्संग में लेके चला, मैं तो अपने कजिन को लेके भी आता तू हूँ। तो स्पीड ज़्यादा है तेरी बात करने की, कोई नहीं समझता है। थोड़ा धीरज से बोल। धीरज आता है तेरे को? घर में भी ऐसे ही बोलता है? धीरज से बोल। मेरे फ्रेंड्स सब मेरे को बोलते हैं तू मेरे को सत्संग में लेके चल। मैं अपने कजिन को लेके भी आता हूँ बहुत बार संडे पे। अभी दूसरे कजिन को भी लेके आता हूँ। हाँ। और एक कजिन तो आई भगवान में भी बोलता भी है, बोलता है। अभी पहले वो लोग मैं आई भगवान के सामने बोलता था तो वो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, अभी खुद भी बोलते हैं। खुद भी बोलते हैं। अभी कैसे बात किया? अच्छा, सबने समझी ना? फटफट ईमेल है। दूसरे कौन से बच्चे आए हैं संत्यानी के? बोलो भाई। हाँ दियो माइक उसको। क्या सुनाते हो? यही भगवान, यही भगवान, यही भगवान, यही भगवान। खुश हो? बहुत अच्छा। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। दयाल सतगुरु, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। गुरु के मुखड़े से नूर छलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। मेरे दिल पे अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए जे लगन सतगुरु से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए जे लगन सतगुरु से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस
जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है, सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है, सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का भगवन का भगवन का भगवन का भगवन का भगवन का। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है, दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है, सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है, सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का 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 भगवन का।